कई सदियों पहले एक वीर राजा था जिसकी प्रजा अपार थी और पराक्रमशील। उसने असंख्य युद्ध जीते, हर वैभव हर सुख पाया, पर माता पिता के निधन के बाद राजमहल के शोर में भी उसके हृदय में हमेशा सन्नाटा ही गूंजता रहा। एक दिन नगर भ्रमण से लौटते समय वह एक छोटे से गांव में रुका। जब उसके चरण उस भूमि से स्पर्श हुए तो उसे ऐसा लगा मानो माँ का स्नेही हाथ उसके सिर पर है और पिता की छत्र छाया। गांव वालों ने बताया, यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह स्वयं भगवान शिव के गण निवास करते हैं। राजा ने उस देवता से विनती की, अपने महल चलने का आग्रह किया, पर उत्तर मिला, गांव वालों की परेशानी दूर करने के लिए तुम्हें आसपास की सारी जमीन गांव वालों को दान कर देनी होगी, और अगर यदि इस भूमि या इस लोगों पर संकट आया तो मैं लौट आऊंगा। फिर वर्षों बाद जब संकट आया, देव लौटे और यहीं इस भूमि पर उसने अपना वास किया। और यही भूमि आज हमारा खेत है। उन्हें किसी ने कभी देखा नहीं, और उसकी शक्ति आज भी इस गांव की रक्षा करती है। यह कथा है उस भूमि की जहाँ लालच और आस्था का संग्राम होना तय है। भूल करने गए। कैसे हो? हाँ तू आ गया है तो बढ़िया। एक बात पूछूं? हाँ पूछ ना। हम दोनों की जमीन एक क्यों है? ये तो मुझे भी नहीं पता।
हमारे पूर्वजों के बीच में कुछ हुआ होगा। कुछ दिक्कत है क्या तेरे को? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था दोस्त। चल आना थोड़ी देर बैठते हैं। एक बात कहूँ? हाँ बोलना। वाली बात मेरे को झूठी लगती है। ये क्या बोल रहा है तू? अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कभी भी कुछ भी बोलता है। ऐसे इस साल फसल बहुत कम हुई है। अबे इतना हुआ उतना में खुश रहा ना। ये तेरे को रखा है। देख देख कोई जंगली जानवर है। कुलाड़ेला कुलाड़ेला। एक क्या रहा चलना। मैं मैं ट्रैक्टर रख के आता हूँ। कुछ काम करेंगे। क्यों नहीं हाथ लगाना? खुद तो आया नहीं और मुझे बोल रहा तू सुनाना। नहीं मैं रख दिया। हाँ वो तो दिख रहा है। क्या कर रहा है? चल गाँव में घूम के आते। हाँ चल चल। गाड़ी अब नहीं लेने। हाँ पॉकेट में मिलती है ना गलत क्या। खेत में पानी छोड़ा क्या? मैं देख के आता हूँ। हाँ पहली बात। हाँ ठीक है अब जा रहा हुआ।
अरे खेत में जंगली जानवर घूमते, ये ला हथियार लेके जा। हाँ मतलब अच्छे लेने गांव में गए थे। वापस है। चल छोड़ना। डराने के लिए हाथ में तो आना चाहिए। खा गया, जानवर तो नहीं दिखा ना। ए, तेरे चाकू में खून क्यों लगा? हाँ वो सुअर आया था तो मार दिया। ए, तूने सच में मार दिया? भरोसा ना हो तो जाके देख ले। कैसा इंसान है रे तू? मारना नहीं होता, सिर्फ डराना होता है। तो हथियार क्या बस ऐसे ही दिया है? उसने तेरे पर हमला किया था। असली सुवर तू है। भी नाराज नहीं किया। छोड़ना। ओए सुन ना, कितना दिनों से दावत नहीं। सुन ना ए, क्या कर रहा है? देख 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 हंस रहा है देख। तो चलना यार, दावत का सामान लेके आ तू।
तू मान या ना मान, तो शोर का खून तो किया। हाँ ठीक है, अब काम कर। हाँ या तो बना, तब तक मैं आता हूँ। यह स्मरण रखना, तेरे पूर्वज ने अग्नि को साक्षी मानकर यह जमीन राजा से ली थी। बदले में उसको वचन दिया था कि यह भूमि सदैव गांव वाले की होगी। अब यदि तुम में से कोई अपने वचन से मुकर कर यह भूमि बाहर वाले को बेचना चाहे तो एक कण भी मत देना। मैं तेरा साथ हूं और मेरा क्रोध उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। क्या हुआ? कोई तो नहीं। भागा तो ऐसे था जैसे शेर पीछे पड़ा है। हाय, वापस से पैड काट रहा। कितने बार मना किया तेरे को? वो तो प्रताप भैया ने बोला था, इसलिए काट रहा। अरे उसने बोला तो क्या हो गया? मैं मना कर रहा हूँ ना। चल निकले यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? कितने बार मना किया उसे यहाँ पेड़ नहीं काटने का? पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने बोला था। मैंने सोचा काट दे से। नहीं, कोई काटने की जरूरत नहीं। आओ करो, मैं तुम्हें बताना भूल गया। कोई दलाल आने वाला है, किसी कंपनी को ज़मीन चाहिए तो पूरे गांव में घूम रहा है। और हमारे यहाँ आने वाला, मना कर देना। हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, श्रीकांत के यहाँ कुछ काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? तुम मना कर देना। हे शंकर, मैं प्रताप। वो बाहर गया है। तुम कौन? बताया नहीं शंकर ने कि मैं आने वाला हूँ। हाँ, दलाल का बताया था। देखने से तो ऐसा लगता है कि इस साल फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। हाँ, वो थोड़ी कम हुई है इस साल। गांव में तो सब सिर्फ शंकर की बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये खेत तुम्हारा भी है।
अगर ये तुम ज़मीन बेचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कितने मिलेंगे? अरे बताओ बताओ, सोच क्या रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 40 ना। 70 लाख। क्या? मैं 70 लाख दूंगा। अरे अरे नहीं नहीं। चल 80 दूंगा। पर हम नहीं बेचना चाहते। मुझे पता है तुम बेचना तो चाहते हो, पर देव की बातों से डरते हो। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी देव की बातों में मानता ही नहीं हूँ। तो फिर? नहीं, वो शंकर नहीं बेचने देगा। हाँ, वो कहाँ से मानेगा? इसमें उसका ही फायदा है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जब मैंने ज़मीन के कागजात देखे तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम दोनों अलग होना चाहो तो 70% ज़मीन शंकर को मिलेगी और 30% ज़मीन तुम्हें। पर ऐसा क्यों? हम दोनों में तो ऐसे आजादी बढ़ेगी। वो मुझे नहीं पता, दस्तावेज के अकॉर्डिंग तो यही है। कल सुबह मैं पीछे वाला खेत में आने वाला हूँ, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। हे शंकर, हाँ बोलना। हे ये मेरी जमीन को बेच दे तो हमें इस जमीन के 80 लाख मिलेंगे। 80 मिले या 90 मिले, ये ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। ये देव की ज़मीन है। हे क्या दो दो जगह रखा है? कुछ देर में नहीं होता है, कभी देखा है तूने उसे? चुप कर, कुछ भी बकवास करता साला। क्यों? सच कहा इसलिए गुस्सा आ रहा है? सुन, जब तक मैं जिंदा हूं ना, जमीन का टुकड़ा भी नहीं बिकने दूंगा। प्रताप, अब वो शंकर नहीं बनेगा। अब तो बस एक ही रास्ता। क्या शंकर अभी भी गुस्सा है? हाँ, तो वैसे भी नहीं भेज, पर अब तू आ गया तो बढ़िया। चल मैं जरा खेत देख के आता हूँ। वैसे तो इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? हाँ वो मैं श्रीकांत के यहाँ गया था। हाँ अच्छा, श्रीकांत के यहाँ। हाँ हाँ। हाँ श्रीकांत, क्या काम था? हाँ, मैं थोड़े दिनों के लिए छत्र को जा रहा हूँ। तो तुम खेत को संभाल लो ना। हाँ ठीक है, तुम बेफिक्र कर जाओ, मैं संभाल लूंगा।
है प्रताप, जानता है क्या, आज सुबह किसी ने गांव वाले को मार दिया। हाँ, किसने मारा होगा? मैंने मारा। हे, हर बात में मजाक करता। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने मारा। मानता हो तो मजाक कर रहा है, ज्यादा हो रहा लेकिन। मेरी जमीन के साथ मेरे को क्या करना वो सिखा रहा था, मैंने मार दिया। क्या पूरी बात बता। अब वो शंकर नहीं मानेगा। अब तो बस एक ही रास्ता, क्या? शंकर को मार दो। ए प्रताप, ये हम क्या सुन रहे, तू देव वाली जमीन बेच रहा है क्या? अरे पूरे गांव पर देव का कोप बरसेगा। रुको, हम अभी जाके शंकर को बताते हैं। हे, मेरी जमीन मैं जो करूँ, वो कौन है बीच में बोलने वाले? मान गया, कल आऊंगा पैसे लेकर, तैयार रहना। समझ गया ना तू? ओह, जमीन बेचने के लिए तो कुछ भी करेगा। ओहो, अब तो तूने हथियार भी उठा लिया, बात करने से कोई फायदा नहीं। चल मार।
तेरे अंदर देवा है क्या? तेरे लिए देव को आने की आवश्यकता नहीं है, उसका आशीर्वाद ही काफी है। आज तूने किया, कल कोई और करेगा, पर देव किसी को माफ नहीं करेगा। किसी का वध कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि शुरुआत होती है। शंखनाद हो गया है, युद्ध तो अब शुरू होगा।